हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप। आपका ट्रेड आज अच्छा गया होगा। वैसे तो जो हमने डिस्कस किया था उतना नीचे लेवल्स पे मार्केट नहीं आया, बट एक चीज़ हमने साफ साफ डिस्कस करी थी कि हम किसी भी पॉइंट पे पुट के बारे में अभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है। तो वो चीज़ अब तो नहीं है, क्योंकि मार्केट ने थोड़ा रिबाउंड ले लिया है। बट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि गिफ्ट निफ्टी इस टाइम 350 पॉइंट नीचे है। 350 पॉइंट नीचे का मतलब है कि बहुत बड़ी चांसेस हैं कि कल वो जो हमारी ग्रीन जोन है, जो अभी हम चार्ट पर डिस्कस करेंगे, ग्रीन जोन है जो हमारा सपोर्ट जोन है, या कह लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 24,300 से 24,400 के बीच में कहीं पे भी खुल सकता है। और अगर उसने कल उसके नीचे तोड़ दिया तो बहुत ही बड़ी रेड कैंडल खड़ी होने की पूरी चांस है। और ये भी हो सकता है कि कल, अगर देखो न्यूज़ बेस्ड है तो नीचे के चांस बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। बट अगर न्यूज़ बेस्ड नहीं होता तो मैं ऐसे बताऊं तो ऐसे मार्केट में जब बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो मार्केट रिवर्सल के लिए सोचता है। तो कल दोनों तरफ के ट्रेड हो सकते हैं। कल आपको क्वांटिटी कम रखनी है और बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि देखो ट्रंप जी ने क्या किया है। ट्रंप जी ने, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है, पर्सनल ओपिनियन है कि ट्रम्प का मुझे लगता है कि पोजीशंस बनी रहती हैं मार्केट में, तो इसीलिए वो अपने पोजीशंस के हिसाब से करते रहते हैं। अभी ट्रम्प जी का नया बयान आया है कि ट्रम्प जी नहीं चाहते कि खुमैनी का जो है, वो जो सन है, वो नेक्स्ट लीडर बने। वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं कि नेक्स्ट ईरान के नेक्स्ट लीडर कौन बनेगा। पहले तो तुम वेनेजुएला में नेक्स्ट लीडर बना दो, फिर तुम ईरान में नेक्स्ट लीडर बना दो, अफगानिस्तान से मुँह की खाए, वियतनाम से मुँह की खाए। दिस इज़ नॉनसेंस। मतलब रशिया से कुछ, रशिया को बुलाया अलास्का में कुछ, मतलब बहुत हुअल्ला हुआ, क्या हुआ उसका रिजल्ट। मतलब मैं कह रहा हूँ ऐसी बातें करो ही क्यों जो तुम्हारे सिस्टम से बाहर हो। आई नो यू आर वेरी पावरफुल कंट्री, बट दैट डजेंट मेक यू डिसाइड every fate and every single decision of any country, every country. You feel like there is oil, you just go after it. That's not right thing to do. This is me addressing straight away to the people who understand English, Western people, European people, American people. This is not the way to be the leader of the world. You are a powerful country, you have responsibilities. With power comes responsibilities. You are not taking responsibilities that seriously. ईरान में क्या होना है, क्या नहीं होना है, कहाँ पे क्या होना है, क्या नहीं होना है, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बट आप ऐसे, इंडिया में भी इन्फ्लुएंस करते हैं ये, इंडिया बहुत टाइम से इन्फ्लुएंस करते आ रहे हैं, जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी है बहुत टाइम से हर जगह इन्फ्लुएंस करते हैं ये लोग। बट आप ऐसे गुंडागर्दी पे उतर आएंगे, दैट्स नॉट राइट। चलिए, मैं ये सब बातें तो करता रहूँगा, तो दिस इज़ नॉट राइट, इसलिए गिफ्ट निफ्टी नीचे है। ठीक है, अब बात क्या है कि कल किसी भी तरह की तरफ मूवमेंट हो सकता है। इवन आप देखेंगे कि लास्ट दो एक महीने से जब आप कोई पोजीशंस बना के जाते होंगे, कभी इतना गैप अप, कभी इतना स्विंग, ट्रेडर्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी वो ट्रेड डील हो गई तो गैप अप हो गया, अभी वॉर हो गई तो गैप डाउन हो गया। आज देखो दिन के दिन में कैसे ऊपर भाग गया, तो क्योंकि वो न्यूज़ आ गई थी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो, अगर सही कंडीशंस मिली तो न्यूक्लियर प्रोग्राम वो इग्नोर करेंगे या देखेंगे कि उसको कैसे हैंडल करना है। मतलब एक तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ थी, तो मार्केट ऊपर भागा, क्योंकि उससे चांस बन गए थे, उससे चांस बन गए थे कि वॉर ख़त्म हो जाए। ऑल्सो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर, किसी ने तो बोल दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे वो इतना नहीं खड़े हुए हैं उस पर, और उस पर दिक्कत नहीं दे रहे हैं, मतलब उस पर ब्लॉकेज नहीं कर रहे हैं शॉर्ट। तो मतलब ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रही है। मतलब आप किसी भी कंट्री पे जाके कुछ भी ऐसा कर दे रहे हैं, पहले उनका प्रेसिडेंट उठा ला रहे हैं, आप डिसाइड करेंगे। दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग कि आप पहले ज़माने में तलवारें बंदूकों से लोग दूसरे कंट्री घेर लेते थे, अब पॉलिटिकली और ये वो तुम करो तो अच्छा है। हमने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया तो हम बहुत बुरे हैं, और हमने बेचारों को बहुत मार दिया है ना, और तुम किसी भी कंट्री पे अटैक करते रहो। हम दिवाली मना ले, हमारे पटाखे चल जाएं तो भाई बहुत पोल्यूशन हो रहा है, एकदम सांस नहीं ली जा रही है। चारों तरफ पटाखे ही चल रहे हैं, और इतने बड़े बड़े पटाखे चल रहे हैं जो इंडिया में भगवान ना करे कभी चले। तो मतलब इतना हिपोक्रेसी, दैट्स सो सैड। मतलब वेरी सैड, इट्स वेरी सैड। आइए टाइम बिना वेस्ट करते हुए जल्दी स्क्रीन पे चलते हैं। FIDI डेटा का मैं बहुत देर वेट करता रहा, बट अभी इतना सेंसिबल पे उतना अपलोड नहीं हुआ है। अभी स्क्रीन पे चल के फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, क्या पता आ जाए। हालांकि FI डेटा तो आ गया, मतलब FI डेटा तो आ गया, बट जिस तरीके से हम लोग सेंसिबल पे देखते हैं वो डेटा अभी नहीं आया है, तो वो डेटा का मैं वेट कर रहा हूँ। अगर बाई चांस रात में आता है, कुछ ऐसा होता है, तो हम एक शॉट डाल के
आपको बता दूंगा। वैसे तो देखो डेटा का अब इतने बड़े गैप डाउन में डेटा का कोई मतलब नहीं बन जाता है, तब भी देख लेंगे एक बार डेटा क्या है। चलिए आई स्क्रीन पे चलते हैं और सारे लेवल्स पे ध्यान देते हैं ना, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेज ही वांट्स अ से इन द ईरान्स नेक्स्ट लीडर कॉल्स कम्युनिसन अनएक्सेप्टेबल। भाई साहब तुमको सब पता है, तुम ही मतलब, मैं कह रहा हूँ अगर आप कमेटी बिठा लें, मैं कह रहा हूँ आप हर एक रीजन का, एशिया का हर एक रीजन का बंदा लें, एक पूरी कमेटी बिठाएं, आप एक तरीके से सब लोग मिल के डिसाइड करें क्या करना है क्या नहीं करना है। उनका कुछ नहीं, ये ट्रम्प जी का मन है तो वही होगा, बिकॉज गुंडागर्दी एट इट्स बेस्ट। हाँ, FIDI डेटा देख लेते हैं। FI डेटा में अगर आप देखेंगे तो ये नंबर्स डेटा है। नंबर्स डेटा में क्या, FI इंडेक्स फ्यूचर्स को 300 करोड़ का खरीदा गया है, इंडेक्स ऑप्शंस को 4270 करोड़ का सेल किया गया है, स्टॉक फ्यूचर्स को 8070 करोड़ का लमसम सेल किया गया है, और स्टॉक फ्यूचर्स को सेल किया गया है 8068 का, और स्टॉक ऑप्शंस को 429 करोड़ का सेल किया गया है। कैश कंपोनेंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3752 करोड़ का है, और DII का कैश कंपोनेंट 5150 के आसपास का सीन है, मतलब जो भी है। तो सीन यहाँ पे क्या है आप देखेंगे 50,153। तो सीन यहाँ क्या है कि डेटा ऑनेस्टली बताऊँ तो उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। मैं आपको बताऊँ, ये तो मैं इतना कंसिडर करता ही नहीं कैश, किसको हटा दो, कंसिडर होता है ये सब चीज़ें, ठीक है ना। इसमें भी ये जो चीज़ है ना, ये ऑप्शंस में है, तो ऑप्शंस वाली चीज़ को भी उतना वैल्यू नहीं देनी चाहिए। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वैसे बता रहा हूँ, वैल्यू सबको देनी चाहिए, सबका अपना तरीका होता है। मेरा तरीका ये है कि मैं इसको उतनी वैल्यू नहीं देता हूँ, फ्यूचर्स को देता हूँ, क्योंकि फ्यूचर्स में बहुत अच्छा क्वांटिटी लग रहा होता है। ऑप्शंस में डेटा ये भी हो सकता है कि बाइंग फिगर और भी उसमें बहुत सारा हो सकता है, इसमें ज़रूरी नहीं कि सेलिंग फिगर हो। तो ये कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें वो डिटेल में जाके चेक करना पड़ता है, इसीलिए हम सेंसिबल पर जाके बाहर चेक करते हैं कि सेंसिबल में हमको पता चल जाए कि कैसा क्या है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि इंडेक्स फ्यूचर्स में 300 करोड़ का बाइंग हुई है, यहाँ पे 600 और 400, मतलब उतने बड़े फिगर्स नहीं है। तो फिगर्स इतना बड़े खास नहीं है, बट स्टिल आइए चलिए एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं सेंसिबल को, अगर कुछ मिल ही जाए हमको। खुल जाओ। नहीं, 4 तारीख का ही दिखा रहा है, वो जो अपना कल डिस्कशन था। देखो OI के डिसीजन करने मतलब नहीं बनता, क्योंकि OI देखो कहीं कोई ज़्यादा खास है नहीं, इधर उधर सबके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। क्योंकि जो नहीं सुनता है कि भाई पुट नहीं लेना है, पुट नहीं लेना है, पुट नहीं लेना है, तो भाई लो पुट। और वही जो हमारा डिस्कशन था कि भाई इस चक्कर में जो फ्यूचर्स है, वो क्या कहते हैं, डाउ फ्यूचर्स है, और ये जो है आपका गिफ्ट निफ्टी, ये बहुत नीचे हो चुका है। ये देखिए आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए डाउ फ्यूचर्स 1000 पॉइंट के ज़्यादा नीचे है, मतलब 2%, 2.2% से नीचे है, मतलब ये बहुत ज़्यादा नीचे हो गया। और गिफ्ट निफ्टी भी आप देखेंगे 330, 1.4% के नीचे है। 330 का मतलब है कि अगर 765 पे बंद हुआ है ना, तो 365 पे, तो 365 का मतलब हुआ जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है, यहाँ से अगर खुलेगा अराउंड इतना 365 का नीचे होता है, बट एग्जैक्टली सेम नहीं होता है गिफ्ट निफ्टी। तो हम ये मान के चले 350 के आसपास हम मान के चलते हैं। तो ठीक है, हमको अब लेवल्स री डिज़ाइन करने होंगे। इसको नीचे लाओ, इसको यहाँ लाओ, है ना, और इसको, क्योंकि सुबह तक गिफ्ट निफ्टी एकदम ऐसा नहीं कि 350 पे खुले हो सकते, 300 पे खुले हो सकते, 400 पे खुले, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमको सुबह के लिए हमको सारी चीज़ डिस्कशन करनी पड़ेंगी। अब देखो वैसे तो फ्लैट खुलने के चांस कम है, तब मैं बताता हूँ, अगर फ्लैट खुल के इस लाइन के नीचे आ जाए, क्योंकि अब मार्केट ओवरसोल्ड नहीं है, तो पुट की पोजीशन ले सकता है, अब यहाँ तक आ सकता है मार्केट, ठीक है ना। हालांकि इसके चांस कम है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मेजर गैप डाउन होता है, यहाँ कहीं गैप डाउन होता है, तो देखिए अब आप क्या है कि आप 409 पे एक रिस्क की ट्रेड ले सकते हो कॉल का, जो आपको अच्छा हो सकता है कि फ्रूटफुल हो, तो वैसे ऐसे करके ऊपर तक यहाँ तक आ जाए। समझ रहे हो, ये बिल्कुल चांस है। अगर ये अब यहाँ से क्या होगा, या तो ये नीचे जाएगा लंबा, या तो ये ऊपर जाएगा लंबा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से कॉल की पोजीशन लो, है ना, सिंगल या डबल लॉट या 10-20% लेना, क्योंकि कल या तो देखो इतना बड़ा गैप डाउन पे तो मैं तो ट्रेड करने के चांस बोलता ही नहीं है। या तो आप 10-15 की कैंडल का इंतजार करो, जो हमारे 10-15 रूल है ना, जो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जिसने नहीं देखा वो ज़रूर जाके देखे। तो 10-15 रूल है, या तो आप उसका इंतज़ार करो, तो फिर ठीक है, तो आपका ट्रेड अच्छा ही जाएगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप मान लीजिए उससे पहले ही कुछ ट्रेड लेना चाहते हो, तो आप रिस्क की ट्रेड ये है कि 24,400 पे कॉल की पोजीशन ज़रूर ट्राई करना। पहले कॉल की पोजीशन ही ट्राई करना, कि हो सकता है कि एक ऊपर की तरफ रिबाउंड आए, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आना शुरू करे, या हो सकता है कि एकदम ऊपर चला जाए। अगर नीचे गया तो नीचे फिर टूटता चला जाएगा, ठीक है। इसके भी चांस मुझे कम लग रहे हैं। अगर ऊपर गया तो हो सकता है कि ऊपर तक का आपको टारगेट दे दे। तो अगर यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेना, आपके पहले टारगेट ये रहेंगे, है ना, 24,530, और दूसरे टारगेट रहेंगे 24,668, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपका, अब बात क्या है कि इतने बड़े टारगेट्स हो रहे हैं कल,
तो आपको एसएल थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, आपको फिर वेट करना पड़ेगा इसके नीचे का क्लोज का। आई एम सॉरी कि इस बार इतना बड़ा एसएल दे रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ लॉट कम रखना, या तो फिर आप वेट करना कि मार्केट और थोड़ा नीचे आ जाए। 1 मिनट वेट, हाँ, या तो वेट करना मार्केट और नीचे आ जाए, या तो मैं अगर आपके लिए बताऊं कि थोड़ा सा सेफ तो यही रहेगा कि फिर आप यहाँ तक का वेट कर लो, या तो ठीक है ना। 1 मिनट, ये जोन क्यों ऐसा हो रहा है, वेट अ सेकेंड। चलो समझ गए आप, इस जोन को मैं चेंज कर तो दूंगा। 1 मिनट रुको, मैं चैट पे करके, हाँ यहाँ पे ना ये जोन, ठीक है, हैप्पी। तो सिंपल है, आपने क्या करना है, आपने सिंपल यही काम करना है कि फॉर द सेफर साइड, ये चीज़ मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है। देखो किसी को यहाँ से लेना हो 409 से ले सकता है। फॉर द सेफर साइड अगर आपको एसएल भी छोटा रखना है तो 360 का इंतज़ार, 67 का इंतज़ार करना पड़ेगा, है ना। तो अब बात क्या है कि यहाँ तक क्या पता मार्केट ना भी आए, बट फॉर द सेफर साइड यही सही रहेगा। फिर आपका एसएल छोटा रहेगा, इसके नीचे क्लोज देगा, आप पुट की तरफ बैठ सकते हो, नीचे की तरफ जा सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो 400 के आसपास एक कॉल की पोजीशन आप ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, बट फिर आपका ऐसे लंबा हो जाएगा, इसलिए क्वांटिटी बहुत ही कम रखना, 10% ही रखना। अगर आप 10 लॉट से करते हो तो एक ही लॉट से करना, है ना। और अगर आपके डायरेक्शन में गया तो आपको कल के कल ही एक लॉट में अच्छा प्रॉफिट दे देगा वो, और एसएल हिट हुआ तो आपका उतना जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो कल की डेट में या तो 10-15 रूल, या तो जो हमने डिस्कस किया ये, इसके अलावा कुछ मत करना। ये मत करना कि आप यहाँ पे इसके नीचे यहीं पे पुट ले लो, या कुछ भी मत करना होता है। ऐसा मत करना यहाँ पे आप पुट ले लो, मतलब मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने सोचा यहाँ से एक पुट ले लेता हूँ, नहीं नहीं, ये मत लेना, क्योंकि मार्केट हो सकता है ऊपर तरफ भी चला जाए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना लेवल्स का, ठीक है ना। ये लेवल से ड्रॉ कर लेना, और आपको कैसा गया ट्रेड मुझे ज़रूर बताना आज का, और हैप्पी ट्रेडिंग।